इस क्वेश्चन में थ्री रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल वैल्यू आर अरेंज इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हमको यहाँ पे डायग्राम में गिवन है। तो यहाँ पे बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो पावर डिसिपेशन होगा वो कितना होगा, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो सिंपल हमको पता है कि P जो होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर। यहाँ पे देख रहे हैं कि हर कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो क्या है, आई फ्लो कर रहा है। तो डेट मीन्स यहाँ पे जो आई है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम देखें तो P इक्वल टू क्या, R इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। डेट मीन्स इस सर्किट का जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसके इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन नंबर अगर 1 में जाते हैं तो कॉम्बिनेशन नंबर 1 में हम देखते हैं तो इस केस में देख रहे हैं कि टू रेजिस्टेंस जो है दोनों सीरीज में है एंड इसके क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट है। तो R इक्विवेलेंट देखें तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R है एंड इसका भी R है तो 2R। तो क्या लिख सकते हैं, 2R इंटू R डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2R प्लस R। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3R। एंड सेकेंड कॉम्बिनेशन अगर देखें, सेकेंड कॉम्बिनेशन में क्या दिख रहा है कि तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो R इक्विवेलेंट देखें तो कितना हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई 3। एंड फोर कॉम्बिनेशन को देखें तो फोर कॉम्बिनेशन में अगर देखें तो कितना यहाँ पे दिख रहा है कि दो रेजिस्टेंस जो है एक दूसरे के पैरेलल में है एंड उसके क्रॉस यहाँ पे सीरीज में है। तो आर आर दोनों पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, R/2 एंड प्लस R। तो R/2 प्लस R कितना हो जाएगा यहाँ से, 3R/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इस केस में जो R3 केस का है वो यहाँ पे ग्रेटर है किससे, 2 से, नहीं सॉरी 1 से, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है एंड यहाँ पे 1/3 है, 1 से। एंड ग्रेटर देन किसका है, यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेटर देन किसके है, 2 से। तो इसका मतलब हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे P इक्वल टू R देखा था, तो इसका मतलब हुआ कि जो भी पावर होगा 3 से वो ग्रेटर देन होगा क्या, पावर ऑफ 1 से एंड ग्रेटर देन पावर ऑफ 2 से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 2। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से ग्रेटर क्या है, 1 है एंड 1 से ग्रेटर क्या है, यहाँ पे 3 है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या है, 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। एंड ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो इस केस में 1 को ग्रेटर बोला है जो संभव नहीं है, यहाँ 2 को बोला है ये भी करेक्ट नहीं है, यहाँ पे फोर्थ में क्या बोला है, 3 को बोला है बट यहाँ पे 2 1 को सबसे लेस बोला है। डेट मीन्स ये भी इनकरेक्ट होगा। डेट मीन्स ओवरऑल ऑप्शन जो आया वो हमारा ये नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन में दिया है कि 100 वाट बल्ब B1 है, ठीक है, ये 100 वाट है बल्ब B1, ये है हमारा 100 वाट, ठीक है। एंड 260 वाट बल्ब B2 एंड B3, ठीक है, ये 60 वाट है और ये भी 60 वाट है, ठीक है। ये B3 है, ये B1 है और ये B2 है, ठीक है। तो हमें बोला है W1 W3 द आउटपुट पावर्स ऑफ द B1 एंड B2 B3, तो हमें इसके बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो हम इसका रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, इसका R2, इसका R3। अब हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपन R। तो यहाँ से हम R इक्वल टू लिख सकते हैं V स्क्वायर अपन P, ठीक है। ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है जब कोई पावर गिवन होता है, ठीक। इफ पावर इज गिवन, इफ पावर इज गिवन तो हम उसका रेजिस्टेंस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से R1 इक्वल टू लिख सकते हैं V स्क्वायर अपन पावर इसका कितना है, 100 वाट, ठीक है। सिमिलरली R2 लिख सकते हैं V स्क्वायर अपन R2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 60, ठीक है। सिमिलरली R3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपन इसका कितना है, 60, ठीक है। अब हमें आउटपुट पावर निकालना है W1 W2 एंड W3, ठीक है। तो इसमें हम करंट मान लेते हैं I1 फॉलो कर रहा है और इसमें I2, ठीक है। तो हम I1 निकाल लेते हैं। I क्या होता है, V/R होता है। तो टोटल पोटेंशियल कितना है, 250/R। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं तो R1 कितना है, ये है V स्क्वायर बटे 100 प्लस V स्क्वायर अपन 60, ठीक है। तो इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 250 इंटू, अब ये आ जाएगा 100 इंटू 60 डिवाइड बटे कितना आ जाएगा,
60 प्लस 100 160, ये हो जाएगा वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये जाएगा 250। अब इसको इसको 5 लिख सकते हैं, इसको 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 250 इंटू 300 डिवाइड बटे 8 वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया I1। ठीक है, सिमिलरली I2 निकाल ले रहे हैं, तो ठीक है I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 250 डिवाइड बटे R3। ठीक है, तो 250, अब R3 कितना है, वी स्क्वायर अपन 60, तो वी स्क्वायर इंटू ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा I2 का वैल्यू आ गया 250 इंटू 60 डिवाइड बटे वी स्क्वायर। ठीक है, अब सिमिलरली हम आउटपुट पावर निकाल ले रहे हैं। ठीक है, आउटपुट पावर, ठीक है, आउटपुट पावर क्या होता है, W1 इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू R1। ठीक है, तो यहाँ से ये W1 हो जाएगा I1 स्क्वायर, I1 स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हम I1 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 250 इंटू 300 डिवाइड बटे 8 वी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू R1। अब देखते हैं यहाँ से R1 है वी स्क्वायर अपन 60, वी स्क्वायर अपन 100 है। ठीक है, सिमिलरली हम W2 लिख सकते हैं, ये है। अब देखते हैं W2, तो W2 में भी क्या है, सेम करंट जाएगा, तो ये भी I1 स्क्वायर इंटू R2। ठीक है, I1 स्क्वायर इंटू R2, तो यहाँ से I1 कितना है 250 इंटू 300 डिवाइड बटे 8 वी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू R2। ठीक है, अब R2 हम निकाल चुके हैं वी स्क्वायर अपन 60, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपन 60। सिमिलरली अब R3 निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा I2 का होल स्क्वायर इंटू R3। ठीक है, I2 निकाल चुके हम, यह है 250 इंटू 60 डिवाइड बटे वी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू अब R3। ठीक है, R3 हम लिख चुके हैं वी स्क्वायर अपन 60। ठीक है, अब यहाँ से कंपेरिजन करते हैं W1, W2 एंड W3 में। तो अब यहाँ से हम W1, W2 एंड W3 में देखते हैं। ठीक है, तो W1 इज टू W2 इज टू W3। ठीक है, तो यहाँ से W1 ये है, अगर W1, W2, W3 में देखें तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/8 वी स्क्वायर के पावर इतना एंड वी स्क्वायर अपन 100, ये आएगा। ठीक है, इस टू इसमें देखें तो इसमें भी वही आएगा 1/8 वी स्क्वायर के पावर 2 और ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपन 60। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो इसमें ऊपर वाला पार्ट सेम है, तो ये आ जाएगा 1/v स्क्वायर के पावर 2 और ये आ जाएगा इंटू वी स्क्वायर अपन 60। ठीक है, तब यहाँ से देख लेते हैं, ये वी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और नीचे भी v के पावर 4 v के पावर 4 v के पावर 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा वो 1/64। ठीक है, इंटू 1/100 और यहाँ पे बचेगा 1/64 इंटू 1/60 और यहाँ पे बचेगा 1/60 केवल। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 0 और ये भी 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/64 इंटू 1/10 इज टू 1/64 इज टू 1/6। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से लिख सकते हैं, ये 1/64 है, 1/64 है, आई भी ये 1/6 है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/10 इज टू 1/6 और ये हो जाएगा 64/6। ठीक है, अब क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 इज टू 1 इज टू 64। ठीक है, और ये 6/10 होगा। अब क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इज टू 10 इज टू और ये हो जाएगा 640। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो W1 है ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। We have question is that a wire of length L and 3 identical cells of negligible internal resistance are connected in series. Due to the connection, the temperature of the wire is raised by del T in a time T. A number of n of smaller cell is now connected in series with wire of same
material and cross sectional, but of length 2L, the temperature of the wire rise by the same amount del T in the same time T. The value of N, we find out value of N. Okay, so we write down here a wire of length that is L and 3 identical cells of negligible internal resistance. Okay, in this question given that statements, okay, and connected in series are connected in series. Okay, so question statement is that, okay, let the terminal potential difference of each cell is V and resistance of wire is R. Let potential difference of each cell that is R, and each cell is V, sorry for that, it is V, and internal resistance of wire is R. Let potential difference of each cell is V and resistance of wire is R. So the heat developed in the wire in time T is heat developed in the wire in time T. The formula is H is equals to the 3V whole square divided by R. Okay, and that is equals to the M S del T. This is H. Okay, so where M is the mass of wire, okay, and S is the specific heat of its material, and del T is the rise in its temperature. So where n such identical cells are connected in series, the effective terminal potential is NV volts, and if the length of the wire is doubled, its resistance and mass also doubled, then heat developed in the wire is case 2, that is H is equals to the NV whole square divided by 2R into T, that is equals to the 2M S del T. Because of when n such identical cells are connected in series, the effective terminal potential is NV volts, and if the length of the wire is doubled, its resistance and mass also doubled. This is an heat. So H is equals to the 2ms del T. Dividing both equations, that is first equation, and this is equation 2. Dividing equation, and we get that is n square divided by 2 into 9, that is equals to the 2. That means n is equals to the 6. So answer of n is 6. And thank you for the watching.